करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है सुपरस्टिशन बाय सर फ्रांसिस बेकन। ठीक है, सुपरस्टिशियस बिलीव्स किसे कहते हैं? सुपरस्टिशियस बिलीव्स, ठीक है, ये जो हमारे काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, लेफ्ट आंख फड़कती है तो पता नहीं क्या होता है, फिर हमारा तो सदका भी 7 चक्करों वाला होता है। ठीक है, ये क्या है? ये सुपरस्टिशियस बिलीव है। सदका तो बेटा ये होता है कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ये क्या तरीका है कि आप सदका पहले 7 चक्कर सीधे और फिर 7 चक्कर उल्टे, फिर उसको छत पे भी फेंकना है ताकि चीले और कौवे खाएंगे तो ही आपकी बला टलेगी, नहीं तो नहीं टलेगी। उस गोश्त को उठा के किसी गरीब को दे दे, उसके घर की एक हांडी पक जाएगी और उसकी पूरी फैमिली खा लेगी। तो खुदा के वास्ते ये चीलों कौवों को डालने से ज्यादा बेहतर है कि आप गरीबों में बांटें वो गोश्त, और काइंडली जो सदके का असल मकसद है उसको समझे। ये हमारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स है। ठीक है, शादी होती है, दुल्हन आती है, वो एक काली मुर्गी के काला मुर्गा भी तो वारना होता है ना हमने। ठीक है, फिर हमने मिर्चें वार के ही नजर उतारनी होती है, ऐसे तो हमारे बच्चों की नजर भी नहीं उतरती। ठीक है, वो कुरानी आयात और वो अहादीस और वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआएं बताई हैं उनको तो हम बहुत पीछे छोड़ गए हैं। पता नहीं क्या क्या चीजें हम दीन के अंदर दाखिल करके बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है मिर्चे वारेंगे तो ही नजर उतरेगी, और वैसे बाय द वे उतर भी जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि शयातीन एक्शन में आ जाते हैं। शैतान का काम क्या है? बंदे को अल्लाह के रास्ते से हटाना ना। तो ऑब्वियसली वो एक तरह से आप एक गलत तरीके से अपने बच्चे की नजर उतार रहे होते हैं। तो ये मैं कभी आपको बताऊंगी कि ये जो नॉन इस्लामिक वेज होते हैं उसमें शयातीन कैसे काम करते हैं और क्यों ऐसा होता है कि वाकई इंसान के साथ वैसा हो जाता है जैसा कि वो सोच रहा होता है, और ये सारी गुमान की बात होती है। तो ये होते हैं बेटा सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ठीक है, ये होती हैं वो बदगुमानियां या गुमान या जो भी है। हाँ जी फातिमा, मैं जरूर बताऊंगी कि इसमें क्या होता है। कभी किसी दिन इन डिटेल बताऊंगी कि व्हाट इज जादू, व्हाट इज नजरेबाद, और हमारी सोसाइटी के अंदर कितने सारे ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमान होने के बावजूद हम धागों पे, तावीज़ों पे और इन चीजों पे बिलीव करते हैं। ये सारे हमारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। ठीक है, और बताएंगे बेटा आपको कभी इन डिटेल बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कुरान पढ़ाया है, और ये सूरत अल बाकरा की जादू वाली आयात भी मैंने उनको पढ़ाई थी, और उस वक्त मैंने उनके ये सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर गए मैंने उनको फिर ये बताए थे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे सुपरस्टिशन इज द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक इवन इन द मॉडर्न एरा। आज के दौर में जो अंग्रेज है ना, जो वेस्ट वर्ल्ड है, डू यू नो के अमेजोन पे एक बंदा पता है क्या बेच रहा है? भला क्या, बेरी के जो पत्ते हैं ना उसका सफूफ बना के वो बेचता है। और बाहर के जो वेस्ट वर्ल्ड है ना वो भी धागों पे यकीन करती है, ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में ही है। इवल आई पे वो भी यकीन करते हैं, ब्लैक मैजिक पे वो लोग हमसे ज्यादा यकीन करते हैं। और वो सिर्फ वो जो बेरी के पत्तों का एक सफूफ होता है ना वो बाय करने के लिए पता नहीं कितने कितने डॉलर्स में वहां पे बिकता है। पाकिस्तान में तो हर जगह है ना। तो अमेजोन पे अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो काइंडली ये सफूफ बेचते हैं आपसे, अंग्रेज बड़े डॉलर्स में खरीद लेंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली वो बेरी के पत्तों को, क्योंकि ये तो हदीस है ना कि बेरी के पत्तों से जादू टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और जिस जगह पे वो दरख्त होता है उसके करीब शैतान भी नहीं आते, शयातीन नहीं आते, और ये जन्नत के दरख्तों में से भी एक दरख्त है। यहाँ पे देखें कि सुपरस्टिशन इज द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक इवन इन द मॉडर्न एरा। Sir Francis Bacon is in of superstition talks about the intellectual blindness of people and effects of superstition in every society. अब ये देखें, ये वेस्ट कल्चर की बुक है, ये पाकिस्तानी किताब नहीं है, लेकिन वो भी आपको बता रहा है कि वहां पे भी सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। हम ऐसे ही पाकिस्तान को गालियां देते रहते हैं। तो वो कहता है कि वो सर फ्रांसिस बेकन जो है और सुपरस्टिशन में भी वो बात करता है इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस ऑफ पीपल की। पढ़ा लिखा बंदा भी इस इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस में पड़ा हुआ है, एंड इफेक्ट्स ऑफ सुपरस्टिशन इन एवरीडे सोसाइटी। ऑल्दो ही इज अ क्रिश्चियन बाय रिलीजन एंड डज नॉट प्रमोट एथीज्म। ठीक है, वो एथीज्म को प्रमोट तो नहीं करता, येट ही इज फेड अप विद द सुपरस्टिशियस बिलीव्स ऑफ पीपल, देयरफॉर ही प्रेफर एथीज्म टू सुपरस्टिशियस। तो वो इस वजह से प्रेफर करता है एथीज्म को सुपरस्टिशन के मुकाबले में। He is not against religion, nor does he criticize religious scholar just for the sake of criticism.
He just shows reality to his readers. Moreover, not all customs and beliefs are bad in his eyes. In our superstition, we realize that there are some traditions. Superstitions के अंदर कुछ traditions होती हैं जो कि वो कहता है कि good है according to Sir Francis Bacon. At the end of the essay, he clearly mentioned that good forms and rules of religion should be spoiled along with bad ones. अब क्या है, वो कहता है कि good forms और रूल्स जो है वो रिलीजन के, उनको क्या किया जा, वो कहता है ना उनको स्पॉइल करें विद द बैड वंस. यानी कि हम एक्चुअली रिलीजन का नाम लेके, ठीक है, उनको बैड सुपरस्टिशन के साथ या बैड वेज के साथ मिक्स अप कर देते हैं. और नॉर्मली ये पीर फकीर तो आम आपसे इस्तिखारा के नाम पे आपकी माँ का नाम पूछेंगे और आपका नाम पूछेंगे, ठीक है, और वो फिर आपके पर्सनल जिनके साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे वो आपका सारा पास्ट आपको बता देंगे आराम से. फिर तो उनका काम शुरू और आपका खत्म. वो आपका एक जिन निकालेंगे, कोड डाल देंगे, ठीक है, फिर आप कहेंगे कि हाँ उसने जो कहा था वो तो बिल्कुल ठीक था. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि वो कहते हैं कि रिलीजन की बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब रिलीजन को मिक्सअप किया जाता है विद द बैड वंस तो वो कहते हैं ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि वो सदका तो करना है, लेकिन वो चीलों और कौवों को क्यों डालना है छत पे? ठीक है, वो जाके देखे है ना किसी गरीब के घर, ताकि वो बेचारा खा ले कुछ. Bacon has observed the world around him every very minutely. He has also judged the people from a wide angle after seeing it clearly. Or he finds some wrongdoings of people which are not only harmful to them but to the whole society. अब यहाँ पे वो जो है क्या कर रहा है, वर्ल्ड को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है और वो पीपल को जज करता है फ्रॉम अ वाइड एंगल आफ्टर सीइंग इट क्लियरली. ही फाइंड सम रॉन्ग डूइंग्स ऑफ पीपल व्हिच आर नॉट ओनली हार्मफुल टू देम बट टू द होल सोसाइटी. ठीक है, वो जो है वो कुछ रॉन्ग डूइंग्स ऑफ पीपल जो है उनको देखता है जो कि which are not only harmful to them, जो सिर्फ उनके लिए हार्मफुल नहीं है बट सोसाइटी के लिए भी है. ठीक है, ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीव्स जो हैं वो पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं. बाज़ औक़ात ये एक मैस हिस्टेरिया क्रिएट कर देता है. आप लोग आगे जाके द क्रूसिबल पढ़ेंगे, उसमें एक सुपरस्टिशियस बिलीव जो है वो पूरी सोसाइटी को किल कर देता है. ठीक है, he could not stop himself to speak against the irrational beliefs of the people. ठीक है, irrational जो अक्ल को भाते कोई नहीं है वो सुपर. अच्छा, एथीइज्म का क्या बेटा? एथीइज्म कहते हैं नो गॉड कॉन्सेप्ट को. जिनका कोई रिलीजन नहीं होता उसको एथीइस्ट कहते हैं. ठीक है, वो कहते हैं बस दुनिया बस ठीक है, अल्लाह, वो अल्लाह को नहीं मानते, वो किसी रिलीजन को नहीं मानते. वो कहते हैं हमारा कोई रिलीजन नहीं है. वो कहते हैं बस ठीक है अगर गॉड है तो है, बट हमारा कोई रिलीजन नहीं है और हम किसी एक रिलीजन को नहीं फॉलो करेंगे. जिस जिस रिलीजन की अच्छी अच्छी चीज होगी वो हम अडॉप्ट कर देंगे और जिस रिलीजन की हमें बात बुरी लगेगी वो हम छोड़ देंगे. तो वो अपनी तरफ से उनकी सेल्फ क्रिएटेड मोरालिटीज होती हैं और वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. उसको एथीइस्ट कहते हैं. और वो एथीइस्ट जो है वो कहता है कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है. ठीक है, वो कहता है गॉड और ये रिलीजन जो है ये कोई रिलीजन नहीं होता. ना वो इस्लाम को मानते हैं, ना वो क्रिश्चियनिटी को, ना वो ज्यूस को मानते हैं. वो कहते हैं बस जी ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है. तो अगर आप दुनिया के लिए फायदा मंद है तो यही सबसे बड़ा रिलीजन है. इसके लिए आपको मुसलमान होना, यहूदी होना या ईसाई होना ये जरूरी नहीं होता. इनको बेटा एथीइस्ट कहते हैं. ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एथीइज्म बहुत आम हो गई है. स्पेशली जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली एथीइस्ट हो जाते हैं. तो और उसकी रीजन यही होती है जो जैसे मैं तो आप लोगों को एक कंपैरिजन करके बता रही हूँ. और अदरवाइज लिटरली मुझे एक यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मैम हमारी क्लास में इवन मैं खुद भी एथीइस्ट हो गया था और बट आपके लेक्चर सुन सुन के मैं सीधा हो गया हूँ, यूट्यूब का फॉलोअर. और बट उसने मुझे बताया कि मैम हमारी पूरी क्लास एथीइस्ट हो गई है क्योंकि हमारे जो सर हमें लिटरेचर पढ़ाते हैं वो एक्चुअली एथीइज्म को प्रमोट कर रहे हैं. तो हमारी पूरी की पूरी जो लड़के और लड़कियां हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारी क्लास में इंग्लिश लिटरेचर के हैं वो सबके सब एथीइस्ट हो गए. तो दैट्स वाई वो कहते हैं ना कि एक बुरा जो आलिम होता है वो अपनी पीछे पूरी जो होती है ना उसके फॉलोअर्स उसको खराब कर देता है. तो अंधी तकलीद इसलिए मना की गई है ना, नहीं करनी चाहिए. ठीक है, पहले सोचे तो सही वो बंदा सही बोल भी रहा है कि नहीं. तो he finds something wrong doing the people which are only harmful to them but to the whole society. He could not stop himself to speak against the irrational beliefs of the people.
This essay, in fact, is the expression of feeling through strong argument. In order to support his arguments, he make allusion from the past. ठीक है, वो कुछ allusions इक्तबास लेता है पास से. He also quote wise word of the old philosopher. Old philosopher के words वो quote करता है और वो clarity देता है अपने essay से. सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपरस्टिशन और एथीइज्म में फर्क क्या होता है. ठीक है, सुपरस्टिशन इज वर्स देन एथीइज्म, मीन सर फ्रांसिस बेकन. सुपरस्टिशन बेटा एथीइज्म से भी ज्यादा खतरनाक चीज है. इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आप चीजों पे बिलीव करना छोड़ देते हैं खुदा की बजाय ना. आपको धागे पे यकीन है कि ये धागा मेरी प्रोटेक्शन करेगा. ठीक है, आप किसी पीर के पास गए, उसने आपके गले में तावीज लटका दिया. अब वो कभी आप तावीज, आपका बच्चा या आप घर उतार के चले गए हो, अब आप बैठे हो बाहर जाके सोच रहे हो ओहो तावीज तो घर पे ही रह गया, अब मेरा क्या बनेगा. तो अब आप किस पे बिलीव कर रहे हो, धागे पे कि अल्लाह पे. धागा हर जगह नहीं होगा लेकिन अल्लाह तो सब जगह पे होगा ना. तो ये जो बेटा हम लोग शिर्क की डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसमें एक शिर्क ये भी है कि आप किसी चीज के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं. तो ये शिर्क की इकसाम है. शिर्क सिर्फ ये नहीं आपने किसी नाखुदा को सजदा कर दिया, किसी नाखुदा को ऐसे समझ लेना कि शायद वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है या इससे हमें कुछ मिलेगा, ये भी शिर्क है ना. आप धागे पे बिलीव कर रहे हैं. ठीक है, तो व्हेन आप जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी, सबसे पहले मैंने धागे काटे थे अपने घर में, जितने धागे हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये धागे जो हैं शायद ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे. हमारे बच्चे की प्रोटेक्शन करने के लिए एक धागा चाहिए. और फिर वो अगर कभी आप उन तावीज़ों का जरा खोल के तो देखें उसके अंदर लिखा क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं. ठीक है, और मुझे बताएं कुरान की कौन सी आयत जो है इस तरह से नंबरों में लिखी हुई होती है. ठीक है, और दैट इज ऑल द सुपरस्टिशियस बिलीफ जो कि हम करते हैं. लोग कड़े लेके आ जाते हैं. ठीक है, लोग जो हैं वो मज़ारों पे जाके पता नहीं क्या क्या चीजें उठा के लेके आ जाते हैं तबर्रक के नाम पे. ये सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं जो हमें अल्लाह से दूर करते हैं. और शिर्क यही तो है, शैतान की आखिरी और पहली चाल यही है कि उसने हमें अल्लाह के रास्ते से हटाना है किसी ना किसी तरह. तो हमारे ऊपर आजमाइश आती है, हम सीधा पीर बाबा के पास पहुंच जाते हैं. ठीक है, एंड एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. एक एथिस्ट तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करता ही नहीं है, लेकिन एक सुपरस्टिशियस पर्सन जो है वो डिसऑनर करता है गॉड को. ठीक है, देयरफॉर सुपरस्टिशन इज मोर हार्मफुल देन एथिज्म. इस वजह से ये जो सुपरस्टिशन होता है ये ज्यादा हार्मफुल है देन एथिज्म से. एक नो गॉड कॉन्सेप्ट है, एक गॉड तो है लेकिन गॉड से ज्यादा सुपीरियर हम किसी और को समझ रहे हैं, किसी धागे को समझ रहे हैं, किसी मिर्च को समझ रहे हैं, किसी बिल्ली काली बिल्ली को समझ रहे हैं. ठीक है, तो ये होते हैं बेटा सुपरस्टिशियस बिलीफ जो कि हमें खराब करते हैं. बेकन मेक्स अ वेरी रेलेवेंट रेफरेंस फ्रॉम द पास्ट. ही कोट्स Plutarch in this regard. He, according to him, surely I had rather a great ideal man should say there was no such man at all as Plutarch. Then they should say that there was one Plutarch that could eat his children as soon as they were born. ठीक है, surely वो कहता है एक ideal man should say, a great ideal man should say कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि Plutarch जैसा होगा. That they should say that there was one Plutarch जो कि शायद अपने बच्चों को would eat his children as soon as they were born. ठीक है, जैसे ही वो उसके बच्चे पैदा हो तो वो खा जाए उनको. Plutarch, the quotation itself redundant. If someone say Plutarch eats his children, then it is obviously a false statement. It is creating a negative image of a person. On the other hand, if it is said that the Plutarch never existed, then it is far better than the previous one. Similarly, when a superstitious person does an irrational act, he is in reality is going against the religion and goes against. ठीक है, सिमिलर. अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से सेल्फ रिटेंडेंट है ये कोड. इफ वन सेज के Plutarch जो है वो अपने बच्चों को खाता है, then it is obviously a false statement. It is creating a negative image of a person. हम एक नेगेटिविटी जो है दुनिया के अंदर फैला रहे हैं. ऑन द अदर हैंड इट इज सैड दैट Plutarch जो है कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता. देन इट इज फार बेटर देन द प्रीवियस वन. Similarly, when a superstitious person does an irrational act, he is in reality is going against religion and goes and so against God. तो एक इंसान जो है
ایک سپرسٹیشیس پرسن جب اس طرح کے irrational ایکٹس کرتا ہے تو ایکچولی وہ ریلیجن کے اگینسٹ جا رہا ہے نا. تو اس وجہ سے جو ریلیجن کے اگینسٹ جائے گا وہ تو گاڈ کے بھی اگینسٹ ہو گیا نا. جیسے میں نے ابھی ایک آپ کو کہا کہ آپ اللہ سے زیادہ آپ دھاگوں پہ بلیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. thus superstitious prove to be the most contemptuous act in this world. Sir Francis Bacon gives more arguments in favor of atheism and against superstitions. He says atheism leaves a man to sense, to philosophy, to natural piety, to laws, to reputation, moral virtue, but superstitions dismount all these. وہ کہتا ہے کہ atheism جو ہے ایک انسان کو leaves a man to sense, to philosophy, to natural piety, to laws, to reputation. کہ وہ تو صرف ایک انسان جو ہے کیا مطلب وہ اپنی عقل سے بھی جاتا ہے, فلسفی سے بھی جاتا ہے, نیچرل پیٹی سے بھی جاتا ہے, گاڈ کے لاس سے بھی جاتا ہے, ریپوٹیشن سے بھی جاتا ہے, مورل ورچیو سے بھی جاتا ہے, لیکن سپرسٹیشیس ان تمام چیزوں کو ڈسماؤنٹ کر دیتی ہے. ان سمپل ورڈ یعنی کہ ایک انسان کو اس سے بھی زیادہ اس کو ختم کر دیتی ہے. ان سمپل ورڈ the author wants to say that superstition has no rule, it has no moral purpose, no value, no law. Therefore, any person having superstitious belief cannot be called a sensible, as it is just a blind following. یہ just ایک blind following ہے. اچھا جی میری ماں نے کیا تھا تو تمہارے دادا دادی کرتے تھے تو فلانا کرتا تھا, تم میں سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئی کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتی تھی اور اپنے علماء کو فالو کرتی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ہم سے پہلی قومیں کیوں برباد ہوئی تھی, بلائنڈ فالوئنگ تھی. ٹھیک ہے, بس کسی نے کہہ دیا اور ہم بھی شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے بیٹا شخصیت پرستی بھی حرام ہے کہ کسی بھی آپ کو لگتا ہے یہ بندہ ہیرو اور آپ بس دڑا دھڑ اس کے پیچھے جو وہ بول رہا ہے آپ اس کے پیچھے 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 پیچھے, تو یہ بھی ایکچولی شخصیت پرستی ہوتی ہے کسی حد تک. تو سر فرانسس بیکن ریکالز the great times of Augustus Caesar. That time was full of peace as atheism was predominant in that era. Harms of superstition دیکھ لیتے ہیں. Firstly, when people start accepting superstitions at a wider level and when it assumes charge of every mind, it starts interrupting affair of a state. It also take hold of religious places. ٹھیک ہے, superstitious دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو شاید ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا دین کے اندر جب ایک نئی عبادت داخل ہوتی ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں تو ایک سنت بھی ختم ہو جاتی ہے, ایک اللہ کا حکم بھی ختم ہوتا ہے. یعنی کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ کے ختم کر کے بالکل ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں سے, اور ایک جو ہے ذکر الہی کو نگیٹ کر کے ہم مرچیں وہ آ رہے ہیں. سوچیں, اس سے بہتر تھا ہم دعا کر لیتے, کم از کم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لنک تو قائم رکھتا. تو شیطان کس لیے آیا, وہ ہمیں ان لنک کرنے آیا گاڈ کے ساتھ. اور ہم کیوں پیدا ہوئے, ہم پوری ہیومینٹی کو لنک کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان لنکنگ ہے نا, ایتھیزم بھی ان لنک کر دیتا ہے انسان کو گاڈ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. اور اسی طریقے سے جو ہمارا یہ جو سپرسٹیشیس بلیفز ہوتے ہیں یہ ہمیں ان لنک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہر دین میں نئی داخل کی گئی جو بات ہوتی ہے, کوئی عبادت ہوتی ہے, وہ بدعت ہوتی ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ بدعتی سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اللہ نہ کرے ہم کوئی ایسی حرکت کر رہے ہوں اور پیچھے اتنی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں تو پھر کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے, ایون وائز پیپل اسٹارٹ بلیونگ ان دا فولز. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ فولز پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں. Superstition is far away from rationality and reasonability. Therefore, foolish minds start controlling everything. اس طرح سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان میں نہ rationality ہوتی ہے نہ reasonability ہوتی ہے, تو foolish minds جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. Afterward, it becomes impossible to deal with insane people in a rational manner. اسی طریقے سے امپاسبل ہوتا ہے کہ آپ کسی پاگل انسان جو کہ سپرسٹیشن میں اس حد تک آگے چلا جائے کہ انسین ہو جائے ان اے ریشنل مینر, اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے ریشنل مینر کے ساتھ. بعض اوقات بیٹا اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, ہم اس حد تک اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو لنک کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے دلوں پہ مہر لگا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں, سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون, یہ گونگے اندھے ہیں بہرے ہیں, یہ نہیں پلٹیں گے, لا یرجعون یہ نہیں پلٹنے والے. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں پلٹتے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اس لیول سے بچائیں کہ ہم بھی اللہ نہ کرے کہیں ایسے ہو جائیں. Bacon also referred to the wording of Council of Trent.
It was said that teachers of medieval ages could explain heavenly bodies. medieval ages के जो teachers हैं वो heavenly bodies को explain कर सकते हैं. It was definitely a false proposition. They just misinterpret everything. और डेफिनेटली एक फॉल्स प्रोपोजिशन क्या है कि उन्होंने हर चीज को मिसइंटरप्रेट करके रख दिया. सिमिलरली टीचर्स ऑफ बेकन एरा हैव करप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ चर्चेस थ्रू देयर मिसइंटरप्रिटेशन. इसी तरीके से टीचर्स जो हैं वो बेकन एरा के उन्होंने करप्ट कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ चर्चेस थ्रू देयर मिसइंटरप्रिटेशन. देखिए मिसइंटरप्रेट भी तो टेक्स्ट को किया जाता है. कुरान की कितनी कोट्स हैं, कितनी वर्सेस हैं जिनको मिसइंटरप्रेट किया जाता है कि नहीं है. तो अल्टीमेटली रिलीजन बिकम्स इम्प्योर. अब ये जो हम बात करते हैं कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है, ठीक है, अब वो उसके चक्कर में बहुत सारी लड़कियों ने सर से दुपट्टा ही बता दिया कि जी हमारी नियत तो ठीक है ना, पर्दा तो फिर सिर्फ नजर का होता है ना. ऐसी बातें कर करके हम लोग रिलीजन को इम्प्योर करते हैं. हम अपनी जो कोई ना कोई अकल होती है ना वो उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं. देखे ना जी दुनिया में आगे जाने के लिए ये दीन और दुनिया दोनों चलना पड़ता है. ठीक है, मैं आपको बेटा अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बताती हूँ आज कि दुनिया के रास्ते में अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह के रास्ते में दुनिया और दीन दोनों मिल जाते हैं. दो चीजें मिलती हैं आपको. ठीक है, तो अल्टीमेटली रिलीजन इस तरह की जब हम स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है. विच ऑब्वियसली इज बिगेस्ट डैमेज ऑफ सुपरस्टिशन. ये सबसे बड़ा डैमेज है ऑफ सुपरस्टिशन का. ग्रोथ ऑफ सुपरस्टिशन, कैसे ये आगे ग्रो कैसे करता है superstitions होते हैं. There are certain reasons which help growing superstitions. Firstly, most of the superstitious beliefs are delightful. बहुत सारे superstitious beliefs बड़े delightful होते हैं. People themselves have created these beliefs. Therefore, they have added pleasantness in them. वो खुद ही उसके अंदर खुशी पैदा करने की कोशिश करते हैं. बजाय इसके कि सजदों में अल्लाह को ढूंढें, वो जो है मजा जो है इधर उधर की चीजों में ढूंढने लग जाते हैं. When they become pleasant, people start practicing these beliefs or customs. जब उनको वो मजा आने लगता है तो वो इन beliefs और customs को practice करने लगते हैं. Secondly, some people consider superstition beliefs and rituals as a part of religion. बहुत सारे people जो हैं वो superstitious beliefs और rituals को क्या समझते हैं कि जी ये religion का part है, हालांकि वो religion का part नहीं होते. Therefore, they stick to them, leaving them in considering a contemptuous act. वो बुरे अमाल पे stick रहते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये नेक अमाल है. सूरतुल कहफ में है ना, अक्सरीना आमाला. अक्सरीना आमाला पता कौन से अमाल है? इंसान सोचेगा कि मैं नेकी कर रहा हूँ, लेकिन वो नेकियां नहीं होंगी, वो तो बुराइयां होंगी. ठीक है, और वो यही चीजें होंगी ये जो हम कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है हम नेक हो जाएंगे इस तरह करने से, लेकिन वो नेकियां नहीं होंगी. वो ठुकराए जाएंगे अमाल, और उन अमाल की वजह से वो जो बर्बाद कर दिए जाएंगे, उनकी वजह से बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे. ठीक है, तो ये है बेटा वो अक्सरीना अमाला जो कि हम नेक अमाल समझ के कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम अपने ईमान को दाव पे लगा देते हैं. थर्डली, some people act following the tradition. कुछ people just tradition follow कर रहे होते हैं. They adopt the method and custom because their forefather used to perform them. तो मैं से पहली कौमें क्यों बर्बाद हुई? क्योंकि वो अपने आबाओ अजदाद और ट्रेडिशंस को फॉलो करती थी. फोर्थली, सम पीपल ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट फॉल्स बिलीव्स एंड प्रमोट देम. और फोर्थली, कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट वो क्रिएट कर देते हैं फॉल्स बिलीव्स एंड प्रमोट देम. आपको पता है आजकल एक वो चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है, जो किराएदार होते हैं ना, वो जब उन्होंने मकान खरीदना होता है ना तो वो जगह जगह मशहूर कर देते हैं कि इस मकान के अंदर ना जिन भूत है, ताकि वो मकान कोई खरीदे ही ना. तो फिर फाइनली क्या होता है कि वो मालिक मकान वो किसी ना किसी तरह ओने पोने उन्हीं को बेच के चला जाता है जो कि वहां पे रह रहे होते हैं. तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं. ठीक है, व्हेन दे प्रीच पीपल स्टार्ट बिलीविंग देम एंड अल्टीमेटली पीपल बिकम देयर फॉलोअर्स. कुछ लोग ऐसे ही अपने आप को अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जो है ऐसे करते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ अथॉरिटी तो इंसान के अंदर है ना कि भाई मैं मशहूर हो जाऊं, मुझे लोग माने. Fifthly, favoring too much of good intentions. Sixthly, some religious scholars explain religion while comparing heavenly matter with human affairs. कुछ लोग जो है, कुछ religious scholars जो होते हैं ना, वो भी ऐसा करते हैं. अब वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसा करते हैं कि while comparing heavenly matter with human, most of the time they add the meaning of their choice to religion. ठीक है, और वो खुद ही से मीनिंग्स ऑफ देयर चॉइस रिलीजन में ऐड करना शुरू कर देते हैं. और स्पेशली कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने
علماء کو کہا ہے کہ تم دین کو گڑ مڑ کر کے لوگوں کو پیش نہ کرو, ٹھیک ہے, which according to Sir Francis Bacon causes the growth of superstition. اس کی وجہ سے بھی superstition بڑھتا ہے. Lastly, there are some people who start assigning their tragedies to fate or evil eye. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان کے ساتھ ٹریجڈیز ہوئی ہیں, ٹریجڈیز ٹو فیٹ, یا تو وہ فیٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں, ان کی قسمت ہی خراب تھی, یا ان کو نظر بات لگ گئی ہے, اس وجہ سے ان کے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے, which causes the growth of superstition, جس کی وجہ سے سپرسٹیشیس جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بیٹا بہت سارے مولوی حضرات ہوتے ہیں, وہ بھی استخارہ کے نام پہ, وہی میں نے آپ کو کہا نا, آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھنا شروع کر دیں گے, اور وہ آپ کے پرسنل جن کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کا پاسٹ بھی بتا دیں گے, آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی بتا دیں گے, فیوچر نہیں بتا سکتے, ٹھیک ہے, فیوچر نہیں بتا سکتے. اور یہ سب سے چھوٹا لیول ہے جادو کا, یہ جو اس طریقے سے استخارہ کے نام, دعائے استخارہ بیٹا پڑھی جاتی ہے, استخارہ کسی سے کروایا نہیں جاتا. وہ 2 رکعت نماز نوافل حاجات اور دعائے استخارہ کبھی سنت دعاؤں میں, مسنون دعاؤں میں کبھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, وہ آپ کو جگہ جگہ مل جائے گی. تو بیسیکلی دعائے استخارہ پڑھی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی ہمارے راستے سیدھے کر دیتا ہے. یہ اکیڈمی اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے دعائے استخارہ پڑھی تھی, کسی سے استخارہ کروایا نہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے اگر اسٹرانگ فیتھ اور اسٹرانگ بلیوز ہوتے ہیں تو ہم سپرسٹیشن سے بچ جاتے ہیں. Sir Francis Bacon believed that superstition, customs and ritual corrupt the religion. ٹھیک ہے, یہ سپرسٹیشن, کسٹمس اور ریچولس جو ہیں ایکچولی ریلیجن کو کرپٹ کرتے ہیں. ہمارے دماغ میں ڈفرینٹ سارٹ آف شک پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک اتنا شک پیدا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں لگتا ہے ایک دھاگا ہماری پروٹیکشن کرے گا مور دین اللہ. ٹھیک ہے, اللہ نے دھاگے کو وسیلہ نہیں بنایا جی ہمارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے آئے تھے, ٹھیک ہے, دھاگوں کے ساتھ نہیں کرنے آتے, یہ دھاگے کوئی وسیلہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, نہ ہی جو لوگ آپ کو دھاگے دیتے ہیں وہ کوئی بہت نیک قسم کے انسان ہوتے ہیں. They destroy its purity. However, Bacon considered that not all the rituals and customs are evaded. They are some which should be adopted for the welfare of mankind. ٹھیک ہے, اور کیا ہے یہاں پہ کہ however Bacon consider کرتا ہے کہ تمام ritual customs are evaded, ٹھیک ہے, کہ تمام ریچولس اور کسٹمس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. There are some which should be adopted for the welfare of mankind. کچھ کسٹمس ایسی ہوتی ہیں جو بہتر ہوتی ہیں مینکائنڈ کے لیے. The good to be not taken away with the bad, which commonly is done when the people is reformer. ٹھیک ہے, گڈ جو ہے ان کو ٹیکن اوے نہیں کرنا چاہیے with the bad, جو کہ commonly done ہے people is the reformer, ریفارم کرنے کے لیے سوسائٹی کو. Conclusion, Sir Francis Bacon has criticized the superstition. He is against self-created customs and ritual. However, it is not hard to believe that some customs in his eyes are necessary to be practiced, as they may help to reform society. Sir Francis, in this essay, strictly deals with superstition. His tone is harsh in this essay. It seems that he wants reformation in religion and also in society. It is possible only if people reject false beliefs. Otherwise, atheists are better than they are because they do not harm to anything. Superstition, on the other hand, makes religion frail. Moreover, superstitious people indirectly goes against God. As far as the style of Sir Francis Bacon in of superstition is concerned, it is usual, simple, lucid, and unambiguous. The essay is well written. The idea of essay is praiseworthy and requires appreciation. In short, the whole essay is a remarkable example of Bacon's observation and experience. ٹھیک ہے, یہاں پہ بیٹا آپ کے 2 ایسیز آج کمپلیٹ